चुनावी संग्राम में हर ओर शोर है, हर तरह के नेता चुनावी मैदान में है, लेकिन अगर नहीं है तो जनता से जुड़े मुद्दे। हर कोई वो मुद्दे उठा रहा है जिससे वो विपक्षी को घेर सके। कहीं जहर उगला जा रहा है तो कहीं चुनावी सभा में हो रही है हंसी ठिठोली। अपने देश में चुनाव चल रहे हैं। बोले तो चुनाव देश की सियासत का, देश की बागडोर का, देश के भविष्य का। सैकड़ों नेता हैं मैदान में, कुछ पुराने और कुछ नए, और कुछ इन्हीं दिनों गए हैं। ये सभी जनता के पास भी जा रहे हैं वोट मांगने, लेकिन किन मुद्दों के साथ? क्या है वो मुद्दे जो राष्ट्र की जनता के हैं, और क्या है वो मुद्दे जो नेता उठा रहे हैं? जनता मांग रही है एक स्थिर सरकार जो देश को प्रगति दे और जो विकास को देश के आखिरी शख्स तक पहुंचा सके। लेकिन नेता, भाई नेताओं का क्या? उन्हें जो वादे करने हैं वो कर रहे हैं। कोई धर्म जाति के नाम पर चिंगारी गल रहा है ताकि जो आग लगे उसमें अपनी रोटी सेक सके, तो कोई विरोधियों को कोस रहा है, निजी टिप्पणियां कर रहा है ताकि अपनी कमजोरी छिपा सके। क्या ऐसे चलेगा देश? कहने को तो कांग्रेस विकास को मुद्दा बना रही है, लेकिन पिछले लगभग 50 साल के शासन में क्या हुआ, इसका जवाब उनके पास नहीं। देश की दूसरी बड़ी पार्टी को देखिए, बीजेपी के पास मुद्दे ही नहीं, तभी तो निशाने पर है कमजोर प्रधानमंत्री। अब बीजेपी के पीएम इन वेटिंग ने एक नया मुद्दा खोज निकाला है और वो इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। मुद्दा है विदेशी बैंक में जमा बेमिसाल पैसों का। आडवाणी जी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना चाहते हैं। If the new Indian government effectively participates in the global effort today, led principally by Germany, France, and the other Western countries, the Indian mission to recover illegal funds stashed away by Indians will succeed. It is a doable undertaking. This is our conclusion. छल से बल से लूट कर जो धन गया विदेश में, वो सिक्का सिक्का अपना है, उसे लाना है अब देश में। आडवाणी जी, आपने इस मामले में अपनी जानकारी को पुख्ता तो कर लिया है ना? हमारा मतलब है कोई अपने खेमे का तो नहीं है तो बढ़िया है, नहीं तो फंस जाएगा बेचारा। पर जीतते ही ये कारनामा आप इतने जल्दी करेंगे कैसे? पता है ना आपको, इसके लिए कईयों को ब्लैक लिस्टेड करना पड़ेगा। चलिए, हम भी कहां तकनीकी बातों में पड़ गए। भाई दावा ठोक रहे हैं तो कुछ तो सोचा ही होगा आपने। पहले चुनाव तो होने दीजिए, हमारा मतलब है जनता को सरकार तो चुनने दीजिए। हाँ, शायद आप भी यही सोच रहे होंगे। चलो, वैसे भी जनता को कहाँ वादे याद रहते हैं, ये भी भूल जाएगी। पर अगर किसी ने याद दिलाया तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। वैसे कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो एक काला धन आपको क्यों नहीं दिखा? उनको विपक्ष में नेता का नाते भी वो मुद्दा उठा सकता था। उसके पहले वो सत्ता में थे, उस टाइम में भी वो कार्रवाई कर सकता था। उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। खैर, काली चीज वैसे भी हर वक्त कहाँ दिख पाती है। चलिए, आडवाणी जी से फिर कभी सवाल जवाब करेंगे। अभी तो हम नेताओं और उनके मुद्दों पर बात कर रहे हैं। सारण में चुनाव के बाद लालू कुछ दूसरी ही मुद्रा में है। अब इसे गुस्सा कहें या विपक्ष के शब्दों में घबराहट। लालू बोल रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी ने खास सामाजिक तबके को पोलिंग से रोका है। उन्होंने तो चुनाव कराने वाली एजेंसी तक को घेरे में लिया है। नहीं हुआ, उनको देखना चाहिए। सरकार के इशारे पर किए होंगे लोग। जहाँ गरीब लोग का सेंसिटिव बूथ है वहाँ पर तो देना चाहिए था पार्लियामेंट्री फोर्स, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट टू हेल्प द गरीब पुअर। सारण में तो उन्होंने रीपोलिंग की बात कही है, लेकिन इस बीच उन्होंने भरा है छपरा से पर्चा। अब लालू जी क्या कहें? जनता कम से कम चुनाव के वक्त तो काम की बात सुनना चाहती है। भाई, दूसरों के बारे में आप जो भी कहते हैं वो तो सालों से सुनते आ रहे हैं। जनता जमीनी मुद्दों पर बात करना चाहती है। अब शेखर सुमन जैसे जमीनी मुद्दे भी नहीं जचेंगे। शेखर भैया खूब बखिया उधेड़ी है नेताओं की। अब नेता बने तो कभी अपने बंदरों की बात करते हैं तो कभी रिक्शे की सवारी करते हैं।
ठीक है, आपके सामने भी फिल्मी हस्ती ही है, लेकिन याद रखिए वो अब राजनीति में भी बड़े खिलाड़ी हो गए हैं। तो बंदरों को रखिए अलग और कुछ जमीनी बातों पर जोर लगाइए, क्योंकि आप जिनके लिए संसद पहुंचना चाहते हैं वहां रिक्शे के अलावा भी कई हकीकत है। जनता तो जनार्दन होती है, उसे नेताओं की मरहम की नहीं नेतृत्व की जरूरत है। इसकी बानगी देखनी है तो दिल्ली के बवाना का ये सीन देखिए। एक टीचर के जुल्म का शिकार हुई नन्ही शन्नों की मौत के बाद जब कृष्णा तीरथ लाव लश्कर के साथ उनके घर पहुंची तो लोगों ने उनके साथ क्या किया। अरे हमें क्या हुआ, हम तो भाई गंभीर हो गए। वैसे चुनाव होते तो गंभीर ही है, लेकिन सिर्फ जनता के। नेता तो इसे भी बस किसी तरह हंसी हंसी में निकालना चाहते हैं, तभी तो चुनावी सभाओं में लोगों को हंसाने का इंतजाम रहता है। चुनावी सभा में हंसी, जी हाँ, इलाहाबाद में रत्ना सिंह ने अपने प्रचार के लिए बुलाया असरानी जी को। असरानी जी सबके चहेते हैं, लेकिन वो नेता तो नहीं है ना, करते भी तो क्या, बस लगे गुदगुदाने। उन्होंने मारा शोले का अपना चर्चित डायलॉग, लोगों से बोले कुछ इधर जाओ कुछ उधर जाओ और बाकी कांग्रेस के साथ आओ। इस बात पर लोगों के साथ रत्ना जी भी हंसी होंगी। अटेंशन, हमने कहा अटेंशन, थोड़ी इधर जाओ थोड़ी उधर जाओ, बाकी सब कांग्रेस के पीछे। मैं तो कहता हूँ इधर को मत जाओ उधर को मत जाओ, सब कांग्रेस के पीछे जाओ। हमारी जेल में अंग्रेजों के जमाने में सिर्फ कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी, बीएसपी, डीडीपी, टीटीपी कोई भी नहीं था। लेकिन रत्ना जी आपने शोले देखी है ना, आधे इधर और आधे उधर जाने के बाद असरानी जी के पीछे आने वाला कोई बचता ही नहीं। जेल का कोना कोना छान मारो, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ और बाकी हमारे साथ आओ। अब हम डरा थोड़े ही रहे हैं, भगवान करे असरानी जी और शोले आपके लिए शुभ हो। गौरव वैष्णव, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।